पति पत्नी की खुशियों का खाता। इंस्पिरेशनल स्टोरी। 3 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज हमारी शादी हो गई। दिव्या आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। शादी की सभी रस्मों को पूरा करके अंत में एक वेडिंग पार्टी भी हुई। शादी के महंगे तोहफों में से माँ ने दिव्या को एक नई बैंक की पासबुक दी। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे नाम का एक सेविंग अकाउंट खोला है और इसमें 2 लाख रुपए जमा भी कर दिए हैं। और माँ ने कहा कि मेरी प्यारी बेटी, तुम इस पासबुक को अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। तुम्हारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा और यादगार पल हो तो उस मौके पर कुछ पैसे इस खाते में जमा कर देना। यह पैसा किस खुशी के कारण जमा कर रही हो वो भी वहाँ लिख देना, जो तुम्हारे जीवन के खुशी के पलों को और भी यादगार बना सकता है। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब उसे तुम और तुम्हारे पति साथ में बढ़ाओ और जब कुछ सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन के कितने खुशी के पल साथ में जिए हैं। दिव्या ने इस सुझाव को अपने पति के साथ शेयर किया और दोनों को यह विचार अच्छा लगा। अब वे दोनों साथ में उस समय का इंतजार कर रहे थे जब वे इस खाते में पैसा जमा कर सके। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखाई देने लगी। 19 जनवरी 10,000 रुपए पहला बर्थडे मनाने के लिए, 27 फरवरी 20,000 रुपए, पत्नी को नौकरी मिली, 25 मई 20,000 रुपए, वेकेशन शिमला में, 3 जून 50,000 रुपए, पत्नी प्रेग्नेंट हुई, 22 जुलाई 40,000 रुपए, पति को प्रमोशन मिला। लेकिन समय के साथ उनके बीच झगड़े होने लगे। वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में बहस करने लगे। कभी कभी वे बिना किसी कारण के झगड़ा करने लगते और धीरे धीरे उनके बीच बातें भी बंद हो गई। वे दोनों अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद उनका पहले का प्यार कहीं गुम हो गया है। एक दिन दिव्या ने अपनी माँ से बात की, माँ अब हम साथ में नहीं रह सकते। हम दोनों ने यह निर्णय लिया है कि हमें अब तलाक ले लेना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे किया था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें वही काम करना चाहिए जो तुम्हारा दिल चाहता है। अगर तुम दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है तुम दोनों की। क्या तुम्हें वह पासबुक याद है जिसे मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दिया था? अलग होने से पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकाल लो और उन्हें खर्च कर दो। तुम्हें ऐसी कमजोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। दिव्या अपनी माँ की सलाह पर विचार कर रही थी, इसीलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि वह अपने खाते को बंद करा सके। जब वह लाइन में खड़ी थी तो उसने एक नजर उस पासबुक के अंदर रिकॉर्ड पर पड़ी। उसने पढ़ना चालू किया, पढ़ी और पढ़ती गई। उन सभी खुशियों और आनंद के पलों को वो याद करने लगी जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे और वे सभी पल उसकी आंखों के सामने आ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत घर आई। दिव्या ने अपने पति के हाथों में पासबुक दिया और कहा कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे निकाल दो और इस खाते को बंद करवा दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाते बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब उसका नंबर आया तो उसका ध्यान पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड पर पड़ा। उसे पढ़ा और पढ़ते ही ऐसे ही उन्होंने अपने पत्नी के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। वो सुंदर लम्हों की यादें, खुशियों वाले पल और वो प्यार के पल उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह आई। कुछ समय बाद वो भी बैंक से बाहर निकलकर सीधे घर आ गए। घर पहुंचकर दिव्या के हाथों में पासबुक सौंप दी। दिव्या ने पासबुक को खोला और देखा कि वहाँ एक नया एंट्री था जिसमें 10 लाख की एक एंट्री थी। यह वो दिन था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और कितनी खुशियाँ तुमने मेरी जिंदगी में लाई है। वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोए और उन्होंने पासबुक को तिजोरी में रख दिया। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं होती जीवन में गिरने से। जब आप किसी कारणवश गिरते हैं तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने को ही तो जीवन कहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।